हेलो फ्रेंड्स, आप जान लेते हैं राहु के बारे में। दोस्तों, राहु को वैदिक ज्योतिष में रहस्यमय ग्रह के रूप में देखा जाता है। ये कूटनीति और राजनीति देने वाला ग्रह माना जाता है। अगर माना जाए और देखा जाए तो ये जो राहु है, अगर कुंडली में अच्छा हो तो एक अकेला ग्रह कुंडली में अगर अच्छी अवस्था में है तो आपके सभी कष्टों को हरने का काम करता है। आपको कोई भी तकलीफ नहीं होती। लेकिन अगर ये बुरी अवस्था में बैठा है तो फिर इससे बचाने के लिए आपको बहुत मुश्किलों का सामना जीवन में करना पड़ेगा और आपका कठिनाइयों से बचना लगभग मुश्किल हो जाता है। अब ये इंपॉर्टेंट ग्रह जो कि कुंडली का बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रह है, ये 18 मई 2025 की शाम को ये अब गोचर करने वाला है, गोचर बदलने वाला है। ये एक राशि में 18 महीने तक रहता है, उसके बाद में इसका राशि परिवर्तन हो जाता है। दोस्तों, जो राहु है वो इस समय मीन राशि में गोचर कर रहा है और अब वो 18 मई को कुंभ राशि में गोचर करेगा। दोस्तों, जो राहु है, राहु केतु है, ये हमेशा वक्री चाल में चलते हैं, यानी उल्टी दिशा में गोचर करते हैं। अब जैसे कि अन्य शुभ या अशुभ कोई भी ग्रह है राहु केतु के अलावा, अगर वो मीन राशि में है तो आगे एक मेष राशि में जाएगा, मेष में है तो वृश्चिक में जाएगा। लेकिन राहु और केतु के साथ उल्टा होता है। वो अगर अब मीन में यानी 12 नंबर की राशि में है तो अब 11 नंबर यानी कि कुंभ की राशि में चले जाने वाले हैं। राहु को वृषभ राशि में या कुछ ज्योतिषी मिथुन राशि में उच्च का मानते हैं, जबकि वृश्चिक और धनु राशि में इसे नीच का माना जाता है। राहु और केतु अगर केंद्र और त्रिकोण के स्वामी के साथ अच्छी स्थिति में होते हैं तो उनकी दशा व्यक्ति को रंक से राजा बना देने का भी काम करती है। लेकिन राहु जीवन में कभी ना कभी ग्रहण लगाता ही है, इसलिए राहु की दशा बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि राहु की दशा और अंतर्दशा में व्यक्तियों को कई सारे बदलाव, और अगर अच्छा है तो अच्छे बदलाव होंगे और बुरा है तो बुरी चीजों का सामना करना पड़ सकता है। राहु को ब्याहु भी कहा जाता है, यानी कि कई बार राहु की दशा आने पर जातक का विवाह हो जाता है, भले ही वो बेमेल विवाह ही क्यों ना हो। राहु को निरंकुश प्रवृत्ति का ग्रह माना जाता है। इसका केवल सिर है, धड़ नहीं, इसलिए ये सोचने का काम तो करता है और ये व्यक्ति और जातक को बड़ी ही तेज बुद्धि देता है और हर समस्या का आसानी से हल निकालने में, अगर राहु व्यक्ति के जीवन में है और प्रभाव दे रहा है तो ऐसा व्यक्ति हर समस्याओं का समाधान आसानी से निकाल लेता है। लेकिन वो काम को करने की चेष्टा तो बहुत करते हैं। ये व्यक्ति को हर कठिनाइयों से निकालने के प्रयास जरूर करते हैं, लेकिन अगर और ग्रहों की स्थिति अनुकूल ना हो तो वो केवल सोच कर रह जाते हैं, उस पर काम नहीं कर पाते। राहु की उपस्थिति जातक को एक कुशल कूटनीतिज्ञ बनाती है। राहु जुआ, सट्टा, लॉटरी आदि कामों में भी सफलता देता है और ये जातक को अच्छी स्थिति में ज्ञान प्राप्त करने के लिए ये सही मार्ग पर भी ले जा सकता है। इस समय पर आईटी का युग है और इसमें राहु का प्रभाव सर्वाधिक देखने को मिलता है, क्योंकि ये समय इंटरनेट का है और राहु इंटरनेट का ही कारक माना जाता है। राहु की विशेषता ये है कि वो सदैव वक्री अवस्था में होते हैं, जैसे कि हमने आपको पहले बताया था। अब वो मीन राशि से निकलकर कुंभ राशि में जा रहे हैं तो उसका परिणाम भी हर जातक को अलग देखने को मिलेगा। गुरु की तरह राहु की भी 3 दृष्टि मानी गई हैं। राहु पंचम, सप्तम और नवम स्थान को देखता है और उसका फल भी प्रदान करता है। आमतौर पर राहु का गोचर तीसरे, छठे और 11वें भाव में सबसे ज्यादा अच्छा माना जाता है। फिर भी और दूसरे ग्रह की स्थिति को देखकर ही इसका फलादेश करना चाहिए, क्योंकि एक अकेला ग्रह कुंडली को उतना प्रभावित नहीं कर पाता, क्योंकि अगर दशा भी चलती है तो साथ ही साथ दूसरे ग्रहों की अंतर्दशा भी चलती रहती है। इसलिए किसी भी एक ग्रह की पूरी दशा एक जैसी नहीं जाती। हालांकि राहु की दशा का काल 17 साल होता है और वो अगर किसी को ये दशा लग जाती है तो 17 साल तक प्रभावित करता है। अब आइए जान लेते हैं कि राहु का ये गोचर जो मीन से कुंभ राशि में होने जा रहा है, राहु के इस गोचर का प्रभाव मेष राशि पर क्या पड़ेगा। मेष राशि के जो जातक हैं उनके जीवन में ये कुंभ राशि में यानी कि एकादश भाव में इनका गोचर होगा और ये अपनी राशि के लिए बहुत ही जो अनुकूल गोचर है, क्योंकि हमने बताया कि आपको कि एकादश भाव में इसका गोचर अच्छा माना जाता है। तो यहाँ इसकी उपस्थिति राहु को आपको मन वांछित फलों की पूर्ति कराने में सहायक होगी। आपके लिए जो आपके दिल में इच्छाएं होंगी वो इस समय पूरी होंगी और आपके लंबे टाइम से रुकी हुई योजनाएं अब पूरी होंगी और उसमें सुधार भी आएगा। आपके काम बनने लगेंगे जिससे कि आत्मविश्वास में आपकी बढ़ोतरी होगी। आपकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा, क्योंकि यहाँ पर उपस्थित होकर राहु महाराज आपकी आमदनी के भाव में देखेंगे और उसमें बढ़ोतरी करेंगे। आपको बहुत सारे इस समय दोस्त बनेंगे, नए लोगों से मिलना जुलना और उनके साथ उठना बैठना, समय बिताना आपको बहुत पसंद आएगा। पारिवारिक जीवन से ज्यादा आप इस समय सामाजिक दायरे में रहना पसंद करेंगे, इसलिए परिवार से ज्यादा टाइम इस समय आप घर से बाहर बिता सकते हैं। इस दौरान आपकी जो लव लाइफ होगी उसका टाइम भी अच्छा रहेगा। आप अपने जो आपके पार्टनर हैं उनको खुश करने के लिए बहुत कुछ करने की कोशिश करेंगे। बिजनेस के जो जातक बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए राहु का ये गोचर पॉजिटिव प्रभाव लेकर आएगा और आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। आपको शेयर बाजार में सफलता मिलने के योग बन रहे हैं और आपकी तरक्की और तनख्वाह बढ़ने की भी संभावना बन रही है। अब राहु अगर फेवर
आपकी कुंडली में नहीं है तो क्या करें? आप बुधवार की शाम के समय काले तिलों का दान करें और किसी मंदिर में ये काम करें तो आपको जरूर लाभ होगा। अब वृषभ राशि की बात कर ले कि वृषभ राशि वालों के लिए राहु का ये गोचर कैसे रहने वाला है। वृषभ राशि वालों के लिए राहु का गोचर आपके 10वें भाव में होने वाला है। वैसे तो 10वें भाव में उपस्थित होकर राहु अच्छे परिणाम देने वाले माने गए हैं, फिर भी आपको अपने कामकाज में कुछ सावधानी बरतने की जरूरत पड़ेगी। यहाँ उपस्थित होकर राहु आपको शॉर्टकट अपनाने वाला बनाएगा। आप हर काम को शॉर्टकट में करना पसंद करेंगे, जिससे कि काम में गलती होने की संभावनाएं बढ़ सकती हैं और आपको जल्दबाजी में काम करने से इस समय बचना होगा। आपके काम को दूसरों को देने से, अपना काम है जो दूसरों को देने से आपको बचना चाहिए, नहीं तो आपके जो कामकाज का क्षेत्र है उसमें परेशानियां बढ़ सकती हैं। आपका कॉन्फिडेंस इस समय बढ़िया रहेगा। हालांकि एक अच्छी बात ये होगी कि आप जो भी काम अपने हाथ में लेंगे उसे पूरा करने में आपको बहुत जल्दी करेंगे और आपके आसपास के लोग ये देखकर चकित रह जाएंगे कि आप अपने काम को इतनी जल्दी कैसे पूरा कर सकते हैं। हर समस्या का समाधान आप चुटकी बजाते ही हल कर लेंगे, लेकिन आपकी पारिवारिक जीवन में कुछ समस्याएं बनी रह सकती हैं। आप पारिवारिक जीवन को अपना टाइम कम ही दे पाएंगे, जिससे कि परिवार वालों को आपसे शिकायतें भी होती रहेंगी। माता पिता को स्वास्थ्य की समस्याएं परेशान कर सकती हैं। इस दौरान किराए के मकान में आपको सुख मिलेगा। कार्य क्षेत्र में आपके दिल की जगह आपको दिमाग लगाकर मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। अब क्या करें जिससे कि राहु का ये गोचर आपके लिए अच्छा रहे? आपको राहु महाराज के बीज मंत्र का जाप अगर आप करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और बीज मंत्र है ओम राम राहवे नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करें, आपकी सभी समस्याएं जरूर दूर होंगी। दोस्तों अब जान लेते हैं कि मिथुन राशि वालों के लिए राहु का ये गोचर कैसा रहने वाला है। मिथुन राशि वालों के लिए राहु 9वें भाव में जा रहे हैं और इस गोचर के प्रभाव से आपकी लंबी लंबी यात्राओं के योग बनने वाले हैं। आप इस गोचर के दौरान अनेक स्थानों की यात्राएं करेंगे, जिससे कि कुछ तीर्थ स्थान भी होंगे। आप पवित्र नदियों जैसे कि गंगा आदि में भी स्नान करेंगे। राहु आपको कुछ निरंकुश भी बनाएगा और आप धार्मिक मान्यताओं और रीति रिवाजों से अलग हटकर अपनी अलग पहचान बनाने में की कोशिश करेंगे और कुछ बातों को आप जो मान्यताएं उनको कम से कम मानेंगे। आपके पिताजी को कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स रह सकती हैं, तो इस गोचर के दौरान आपके पास जो भी सुविधाएं हैं उनका सही इस्तेमाल करने पर आपको ध्यान इस समय देना होगा और फालतू के खर्चों से बचना होगा, वरना आप आर्थिक रूप से उतार चढ़ाव महसूस करेंगे और बाद में जाकर आपको परेशानियां का सामना करना पड़ सकता है। राहु के गोचर का परिणाम स्वरूप आपके काम में कुछ उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रह सकती है। आपका किसी ऐसे स्थान पर ट्रांसफर हो सकता है जिससे कि आपको पसंद ना हो। ऐसी स्थिति में आपको धीरज के साथ आगे बढ़ना होगा। क्या करें कि राहु के ये गोचर आपके लिए बिल्कुल सौभाग्यशाली साबित हो। राहु के शुभ परिणाम प्राप्त करने के लिए आपको नाग केसर का पौधा लगाना चाहिए। ये बहुत ही एक छोटा और सरल उपाय है जो आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वालों के लिए राहु का जो गोचर है उसकी बात करें तो आपकी राशि के अष्टम भाव में ये गोचर होने वाला है। अष्टम भाव के मामले में अचानक से आपको ये परिणाम ये गोचर देने वाला होगा, इसलिए यहाँ उपस्थित होकर राहु आपको हेल्थ समस्याएं देने का काम करेगा। आपकी किसी प्रकार का आपको इन्फेक्शन हो सकता है या फिर अच्छे खान पान का आप ना ध्यान दें, अपने खान पान पर ना ध्यान दें तो आपकी सेहत भी खराब हो जाएगी। तो इसलिए अपने खान पान पर आपको जरूर ध्यान देना होगा और अगर कोई प्रॉब्लम आती भी है तो डॉक्टर से जरूर सलाह लें, ताकि समय रहते ही आपको कोई बड़ी बीमारी चपेट में ना लें और आप बीमारियों से बच सकें। यहाँ उपस्थित राहु ससुराल पक्ष से ज्यादा हस्तक्षेप न करने का इशारा भी करता है। आप ससुराल के कामों में ज्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और इस अवधि में राहु आपको शेयर बाजार में निवेश करने से रुकने की सलाह भी देगा, वरना आपको धन हानि का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि इसी राहु की वजह से आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली धन लाभ भी हो सकता है। अचानक से कोई संपत्ति, कोई विरासत आपको प्राप्त हो सकती है। किसी गुप्त धन की प्राप्ति भी होने की संभावना बन रही है या फिर बिना सोचे हुए किसी रास्ते से आपको धन आने की संभावना के योग बन रहे हैं। राहु के इस गोचर के दौरान आपको धर्म कर्म में कहीं से भी हिलना नहीं चाहिए और भगवान के प्रति श्रद्धा का विश्वास रखना चाहिए, पूजा पाठ करते रहना चाहिए। अब क्या करें कि राहु आपको शुभ फल प्रदान करें। आप भगवान शिव का रुद्राभिषेक करेंगे तो राहु से संबंधित जो भी समस्याएं होंगी वो जरूर दूर होंगी। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के जातकों के लिए राहु का गोचर 2025 में आपकी राशि के सप्तम भाव में होने वाला है। सप्तम भाव में राहु का ये गोचर आपके लिए मिला जुला परिणाम देगा। आपको अपने रिश्ते यानी कि आपके वैवाहिक जीवन को संभालना होगा, क्योंकि इस दौरान आप और आपके लाइफ पार्टनर के साथ आपके अनेक प्रकार के रिश्तों में तनाव हो सकता है और इसकी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। आपको अपने जीवन साथी के साथ बोलते समय सावधान रहना चाहिए और झूठ बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि आप दोनों के बीच जो है गलतफहमियां बढ़ जाएंगी और ये आपके मतभेदों को बढ़ाने का काम करेगी। आपस में मिल बैठकर अगर कोई परेशानी है तो उसे दूर करें और कोशिश करें कि बाहर के कोई तीसरा व्यक्ति इसमें
टांग ना अड़ाए, आपके बीच में ना बोलें और किसी को अपने रिश्ते के बीच में बोलने भी ना दें। आपको अपने बिजनेस पर इस समय विशेष ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। कोई भी अनैतिक ऐसा काम ना करें जो कि कानूनी रूप से गलत हो, जिससे कि बाद में आपको पछताना पड़ जाए। इस दौरान आपको व्यापार को लेकर कुछ नई योजनाएं आपकी तैयार होंगी, लेकिन उसे अमल में लाने में आपको बहुत ध्यान देना होगा, नहीं तो समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। आपको फॉरेन से संबंधित जो आपका बिजनेस है उन मामलों में आपको विदेशी लोगों से अगर आप व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो आपको बहुत मदद मिलने वाली है। यानी फॉरेन से रिलेटेड जिनका बिजनेस है उन्हें बहुत फायदा इस समय मिलने वाला है। अब उपाय क्या करें जिससे कि अगर राहु परेशान कर रहा है तो ये समस्याएं दूर हों। आपको शनिवार के दिन काले तिल का दान करना चाहिए, आपकी सारी समस्याएं जरूर दूर होंगी। तो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं कन्या राशि के जातकों के लिए कैसा फल देने वाला है राहु का ये गोचर। कन्या राशि के जातकों के लिए राहु 2025 में आपकी राशि के छठे भाव में होंगे। आमतौर पर छठे भाव में राहु का गोचर अच्छा माना जाता है, आपके लिए अनुकूल होने की संभावना ज्यादा दिखाई दे रही है। मतलब राहु अच्छे परिणाम देने वाला है। राहु इस समय जो गोचर के प्रभाव में है उससे आपके जीवन में जो समस्याएं आ रही हैं उसमें कमियां आएंगी। आप हर परेशानी का हल निकाल पाने में कामयाब होंगे। आपको स्वास्थ्य समस्याएं इस समय हालांकि परेशान कर सकती हैं और आप बीमार पड़ सकते हैं, लेकिन जैसी कोई हेल्थ प्रॉब्लम आएगी वैसे ही वो चली भी जाएगी, ज्यादा टिकने वाली नहीं है। आप चुनौतियों का हल निकाल पाने में सफल रहेंगे। अगर आपके कोई खास मित्र हैं तो उनसे सावधान आपको रहना होगा, क्योंकि आप तो उन्हें अपना समझेंगे लेकिन वो आपकी पीठ पीछे आपको धोखा दे सकते हैं और आपकी जड़ें खोदने का काम भी कर सकते हैं। इसलिए आपको हमेशा सावधान रहना होगा। अगर आपका कोई मामला कोर्ट में पेंडिंग पड़ा हुआ है तो आपके पक्ष में ये आने वाला है। आर्थिक उन्नति के इस समय योग बनेंगे और खर्चों में कमी भी आएगी और आप धन प्राप्त कर पाएंगे। पहले किए गए जो आपके इन्वेस्ट होंगे वो अब लाभ देने का काम करेंगे और आपको अच्छा खासा मुनाफा मिलेगा। कुछ समस्याएं अगर आ रही हैं तो क्या करें जो दूर हो जाएं। आपको राहु महाराज के बीज मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। आप ओम राम राहवे नमः इस मंत्र का पाठ जरूर करें, आपको फायदा होगा। अब बात तुला राशि की कर लेते हैं कि तुला राशि वालों के लिए राहु का ये गोचर क्या कुछ लेकर आएगा। राहु का गोचर आपके पंचम भाव में होने वाला है। पंचम भाव में आपको कुछ अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। आपकी बुद्धि का विकास होगा, आपकी जो सोचने समझने की शक्ति है वो तेज होगी। आपकी शिक्षा में आप अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे और आपको जो कुछ भी देखेंगे, आप समझेंगे या पढ़ेंगे, वो आपको जल्दी ही समझ में भी इस समय आ जाएगा और याद भी हो जाएगा। हालांकि बार बार आपकी एकाग्रता में कमी आएगी। आप फोकस किसी चीज को कर पाने में थोड़ी कठिनाइयां महसूस करेंगे। ये गोचर आपकी लव लाइफ में मजबूती लेकर आएगा। आप और आपके जो पार्टनर होंगे उनके बीच संबंध मजबूत बनेंगे। आप अपने प्यार को अहमियत देंगे और अपने जो आपके पार्टनर हैं उनके लिए बहुत कुछ करेंगे, लेकिन आपको उनसे झूठ बोलने से बचना चाहिए। इस दौरान आपका मन शेयर बाजार की ओर भी भागेगा और आप उसमें इन्वेस्ट करके लाभ कमा सकते हैं। जुआ, सट्टा, लॉटरी आदि में भी आपको इस समय हालांकि बचकर रहना होगा, क्योंकि नुकसान उठाना पड़ सकता है। ऐसे जुआ, सट्टा और शेयर मार्केट, लॉटरी इत्यादि में आपको बचकर रहना होगा। धन कमाने के लिए नए तरीके आजमाने की आप कोशिश करेंगे और जो काम कठिन होगा उसे आसानी से कर पाएंगे। आपके पेट से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं वो थोड़ा आपको परेशान कर सकती है, इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। मन में कई बार गलत विचार भी आ सकते हैं, ऐसे में किसी को भी बुरा करने से आपको बचना चाहिए। सोचना नहीं चाहिए, किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए। राहु अगर आपको नेगेटिव प्रभाव दे रहे हैं तो क्या करें कि ये पॉजिटिव प्रभाव देने लगे। आपको राहु के दुष्प्रभावों को दूर करने के लिए मां चंडी की उपासना करनी चाहिए, आपको जरूर लाभ होगा। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए राहु का गोचर आपके चौथे भाव में होने जा रहा है। आपके लिए ये ज्यादा अनुकूल तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इस गोचर के प्रभाव से पारिवारिक जीवन में असंतुलन आ सकता है। परिवार में आपसी तालमेल में कमी और प्यार में कमी का महसूस, प्यार की जो भावना होगी उसमें आप कमी महसूस करेंगे और आपके परिवार को संभालना इस समय आपके लिए कठिन हो जाएगा, क्योंकि आपस में दूरियां बढ़ जाएंगी। इस दौरान आप किराए का मकान में अगर आप रहते हैं तो आपको कुछ हद तक सुख मिल सकता है, लेकिन अपना मकान आपका है तो आपको कुछ हद तक परिवार से दूर जाना पड़ेगा और आपके काम की जो आपका काम होगा वो इतना होगा कि उसमें आप इतना बिजी रहेंगे कि घर का सुख मिलने में कमी हो सकती है। आप इधर उधर के कामों में आपके ज्यादा ध्यान देंगे और इसमें ज्यादा बिजी हो जाएंगे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ काम आपको लाभ देगा। आप किसी जगह पर कमीशन का काम कर सकते हैं। इस गोचर के प्रभाव से छाती का इन्फेक्शन और समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं, तो आपको ध्यान रखना होगा। राहु के इस गोचर के प्रभाव से आपके परिवार में हद से ज्यादा आपको दखलंदाजी करने से बचना चाहिए और सभी के अगर आपको अपनी अपनी चलाने से इस समय बचना चाहिए और आपके घर के लोग अगर कुछ कहते हैं तो सुन लें, उनकी मान लें, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। क्या करें कि राहु का ये गोचर आपकी सभी समस्याओं को दूर करे। आपको काले कुत्ते को भोजन देना चाहिए। आप ऐसा हर शनिवार और रविवार को जरूर करें, अगर चाहे तो रोज करें तो आपको फायदा जरूर होगा। राहु का गोचर धनु राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा?
राहु महाराज आपके तीसरे भाव में गोचर करने वाले हैं और आपके लिए राहु का ये गोचर बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है और ये सफलता के द्वार भी खोल सकता है। छोटी छोटी यात्राएं आपकी इस समय होती रहेंगी और इस गोचर काल के दौरान आप बहुत बिजी रहेंगे। दोस्तों का आपको सहयोग मिलेगा, साथ मिलेगा, उनके साथ आप टाइम बिताने के बार बार मौके ढूंढते रहेंगे। आप दोस्तों के होकर ही रह जाएंगे, यानी कि परिवार और अपने जो आपके निजी संबंध होंगे वो ज्यादा आपके दोस्तों के साथ ही आप टाइम बिताना पसंद करेंगे और उनकी मदद करना भी आपको इस समय पसंद आएगा। आप उन पर धन खर्च करने के लिए भी तैयार रहेंगे। अगर आपके भाई बहनों को कोई तकलीफ होती है तो आप उनकी मदद भी करेंगे। व्यापार में जोखिम उठाने में आपको लाभ भी इस समय मिलेगा। आप अपनी किसी रुचि को आगे बढ़ा सकते हैं। राहु के इस गोचर के प्रभाव से आपके कम्युनिकेशन स्किल आपकी मजबूत होगी। आपको आपके कार्य क्षेत्र में अच्छा लाभ मिल सकता है। आपके कुछ जो कलीग्स होंगे आपके लिए गलत फहमियां पैदा कर सकते हैं, तो सावधान रहें। क्या उपाय करें ताकि ये राहु का गोचर आपके लिए अनुकूल रहे? आपको रविवार के दिन से गौ माता के लिए गेहूं का आटा आप खिलाएंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब बात कर लेते हैं मकर राशि की। मकर राशि के जातकों के लिए राहु का गोचर आपकी राशि से दूसरे भाव में होने जा रहा है। यहाँ उपस्थित होकर राहु महाराज आपकी वाणी को प्रभावित करेंगे। आप जिससे भी बात करेंगे वो लोग आपकी बातों में आ जाएंगे। इसका आपको ये लाभ होगा कि आप अपना काम निकलवाने में कामयाब हो जाएंगे। आप ऐसी ऐसी बातें करेंगे कि लोगों को ये बहुत पसंद आएंगी। प्यारी मीठी बातें, आप लोगों का दिल जीतने में इस समय कामयाब हो सकते हैं। आपको गुस्से में आकर कोई भी ऐसी बात नहीं करनी, कोई भी ऐसा कड़वा नहीं बोले जो कि किसी को पसंद ना आए, क्योंकि आपका कड़वा बोलना सच भी हो जाएगा। इससे आपको ही दुख होगा और जिसे आप बोलेंगे उनको भी परेशानी होगी। राहु के इस गोचर के दौरान आपको अपने खान पान पर विशेष ध्यान रखने की जरूरत होगी, क्योंकि आपके भोजन से जुड़ी हुई समस्याएं आपको शारीरिक रूप से समस्याएं परेशान कर सकती हैं, समस्याएं दे सकती हैं। धन इकट्ठा करने में आपको इस समय कुछ परेशानी होगी, लेकिन अत्यधिक प्रयास के बाद आप धन बचत करने में आखिरकार सफल भी हो जाएंगे। वर्ष की शुरुआत में मंगल की अष्टम दृष्टि राहु पर होने से आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखना होगा। क्या उपाय करें कि राहु का ये गोचर आपके लिए बहुत ही अनुकूल हो? आपको राहु के शुभ प्रभाव को प्राप्त करने के लिए गोमेद रत्न धारण करना चाहिए, लेकिन कोई भी रत्न बिना किसी ज्योतिषी की सलाह के बिल्कुल ना पहने। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के जातकों के लिए राहु का ये गोचर बहुत ही प्रभावशाली रहेगा, क्योंकि राहु गोचर आपकी राशि में ही इस समय होने वाला है, यानी कि आपके प्रथम भाव में होगा। आप ये सोचने और समझने की जो शक्ति होगी वो इसको विशेष रूप से प्रभावित करेगा। आपके निर्णय लेने की क्षमता में भी बहुत बदलाव देखने को मिलेगा। आप बहुत जल्दी कोई भी निर्णय ले लेंगे। कई बार ये सही भी साबित होगा और कई बार गलत भी साबित होगा, क्योंकि राहु का प्रभाव आपके दिमाग की सोच पर पड़ेगा। आप हर काम में जल्दबाजी दिखाएंगे, जिससे कि उन कामों को में गड़बड़ी होने की संभावना भी बनी रहेगी। आपको सही और गलत सोच समझकर ही बोलना चाहिए और तोल मोल कर बोलना चाहिए, तभी आपको अच्छे परिणाम मिल पाएंगे। स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति उदासीनता आपको बीमार का बना सकती है, आप बीमारी का शिकार हो सकते हैं। राहु के गोचर के प्रभाव से आप केवल अपने बारे में सोचने या फिर स्वार्थी होकर ना रहें। आप अपने लाइफ पार्टनर के बारे में भी विशेष रूप से सोचें और उनसे अपने रिश्तों को बेहतर बनाने का प्रयास करें। व्यावसायिक लोगों को अपने संबंधों पर टिके रहने की जरूरत होगी। झूठ बोलकर कोई भी व्यवसाय ना करें, बल्कि अपने काम को बेहतर बनाने के लिए आप उसमें कुछ नए लोगों की भर्ती करें। इससे आपको फायदा होगा। किसी की बातों में आकर कोई भी निर्णय ना लें, थोड़ा अपना दिमाग भी लगाएं और सोच समझकर ही कोई काम करें। या फिर किसी निर्णय में आप कंफ्यूज होते हैं तो अपने विश्वास पात्र और अनुभवी लोगों की ही सलाह लें। उपाय क्या करें जिससे कि आपको राहु का गोचर शुभ परिणाम दे? आप भगवान शिव को सफेद चंदन अर्पित करें, आपको जरूर लाभ होगा। अब बात कर लेते हैं मीन राशि की। मीन राशि वालों को विशेष रूप से ये गोचर आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि राहु महाराज आपकी राशि से निकलकर कुंभ राशि में जाने वाले हैं, यानी कि ये आपकी राशि के द्वादश भाव में प्रवेश करेंगे। इससे कुछ अच्छे और कुछ बुरे प्रभाव आपको देखने को मिल सकते हैं। एक तरफ जहां आप बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं, जिससे कि आपको अस्पताल में भी जाना पड़ जाए, तो वहीं आपको खर्चों में आपके अचानक से बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। आप सही और गलत की पहचान के बिना ही खर्च करेंगे, जिससे कि धन हानि होने की भी संभावना बनी रहेगी। आप फालतू के कामों में अपना पैसा खर्च कर सकते हैं, जिससे कि आपकी आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है। इसलिए सोच विचार कर ही धन खर्च करें। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर आप इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं, विदेश जाने का कोई मौका ढूंढ रहे हैं, तो आपको बहुत ही कामयाबी मिलने की संभावना इस समय बन रही है। राहु के इस गोचर काल में आपको विदेश जाने के योग भी बनेंगे। आपके कार्य क्षेत्र में भाग दौड़ की संभावना भी बनी रहेगी और भाग दौड़ आपको थोड़ा परेशान भी कर सकती है। आपको अपनों से कुछ टाइम के लिए दूरी बनानी पड़ सकती है, जो कि आपको शुरू में बुरी लगेगी, लेकिन बाद में आपको उसकी आदत पड़ जाएगी। आपके अपने परिवार के लोगों का इस समय साथ देना चाहिए, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। राहु महाराज की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? आप एक छोटा सा उपाय कर सकते हैं। आपको शनिवार के दिन कच्चे कोयले
किसी नदी या जल में बहाने चाहिए, जिससे आपको लाभ होगा। तो दोस्तों ये थी राहु के गोचर की आपके बारे में प्रेडिक्शन। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं।